फिल्म निकट भविष्य पर आधारित है। एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और मानवता को खत्म करने की धमकी दे रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूएनएमएस नामक एक अभियान के लिए एक साथ आया है, जिसका नेतृत्व चीनी सरकार कर रही है। ये चंद्र सतह पर एक बड़े बेस से सुपर परमाणु मिसाइलों के एक समूह को लॉन्च करने का इरादा रखता है। योजना इन मिसाइलों का उपयोग क्षुद्रग्रह को चकनाचूर करने के लिए करना है और शेष मलबे को पृथ्वी से टकराने से बचाने के लिए चंद्रमा का उपयोग करना है। 8 साल की सावधानीपूर्वक योजना के बाद मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है और बड़े पैमाने पर क्षुद्रग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया जाता है। यह पृथ्वी पर सभी को उन्माद की स्थिति में भेजता है। इस बीच चांद पर परियोजना के रखरखाव इंजीनियर डोगो यू प्रोजेक्ट कमांडर का स्वागत करता है। परमाणु मिसाइलों को लॉन्च करने से लौटने के बाद जिंग लूनर बेस पर वापस आ गई। यह स्पष्ट हो जाता है कि युका अपने कमांडर पर एक बड़ा क्रश है, लेकिन बाद वाला उसे आलसी होने के लिए फटकार लगाता है और उसे उसके कमरे में वापस भेज देता है। लो और निहारना, यह तब पता चला है कि परमाणु मिसाइलों में से एक को सौर तूफान द्वारा दूर फेंक दिया गया था, जिससे कुछ क्षुद्रग्रह के टुकड़े यूएनएमएस चंद्रमा स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। कमांडर जिंग तुरंत आधार पर सभी को सचेत करता है और उन्हें निकासी रॉकेटों पर जाने का आदेश देता है। हालांकि यू अपने विचारों में खोया हुआ है, बाहर मंडरा रहे खतरे से बेखबर। जब तक वह चेतावनियों को नोटिस करता है और अपने होश में आता है, तब तक वह जान जाता है कि एक को छोड़कर सभी रॉकेट पहले ही चंद्र सतह को छोड़ चुके हैं। आखिरी रॉकेट जिंग द्वारा संचालित किया जाता है और यू अपने अंतरिक्ष रोवर में उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में वह एक विशाल छेद में गिर जाता है और जिंग को उसे पीछे छोड़कर उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। थोड़ी देर बाद यू वापस सतह पर चढ़ जाता है और रॉकेट को जाते हुए देखता है। उसी समय क्षुद्रग्रह चंद्रमा की सतह पर बरसते हैं, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अपनी जान के डर से यू आश्रय के लिए पास के गड्ढे की ओर भागता है। हालांकि एक क्षुद्रग्रह के प्रभाव ने उसे रैगडॉल की तरह फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। अनजान उसके लिए एक और विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी के रास्ते में चंद्रमा के ऊपर से उड़ता है। यू अंततः चेतना प्राप्त करता है और जैसे ही वह अपने साथियों को पीछे छोड़ने के लिए डांटना शुरू करता है, अंत में वह पृथ्वी की ओर टकराव के रास्ते पर बड़े क्षुद्रग्रह को नोटिस करता है। जल्द ही एक विशाल विस्फोट होता है, जिससे पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। व्याकुल यू तुरंत चंद्र आधार पर वापस जाता है और मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है। हालांकि मनुष्यों से संपर्क करने के उनके सभी प्रयासों को खामोशी से पूरा किया जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और जल्द ही यू को पता चलता है कि उसके इस ब्रह्मांड में जीवित एकमात्र मानव होने की संभावना है। वह निराशा में चला जाता है और अपने गिरे हुए दोस्तों का सम्मान करने लगता है। केवल अच्छी बात यह है कि उसके पास कम से कम 80 साल तक के लिए पर्याप्त भोजन है। एक दिन वह अपने क्रश कमांडर जिंग के कमरे में जाने का फैसला करता है। अकेलापन उसे पागल कर देता है और वह जिंग के दिव्य फिगर के साथ डेट तय करता है। भोजन के बाद वह आकृति के साथ बाहर हो जाता है। इस बीच यह पता चला है कि कुछ मनुष्य क्षुद्रग्रह से बचने में कामयाब रहे हैं और कमांडर जिंग सहित यू की टीम के साथियों ने इसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस कर दिया है। कहीं एक भूमिगत बेस में कमांडर जिंग और अन्य अजीब तरह से यू को पागल होते हुए देखते हैं और उसकी तस्वीर के साथ बाहर निकलते हैं। वे उसके कार्यों से शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के अध्यक्ष को लगता है कि उन्हें यू के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। वह पृथ्वी पर जीवित सभी लोगों के लिए यू के जीवित रहने की कहानी प्रसारित करना चाहता है, ताकि वे आशा की एक किरण प्राप्त कर सकें और उन भयानक जीवन स्थितियों का मुकाबला कर सकें जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे हैं। हालांकि एकमात्र समस्या यह है कि क्षुद्रग्रह की हड़ताल ने यू और पृथ्वी पर बेस के बीच संचार लिंक को नष्ट कर दिया है। चंद्र आधार पर वापस यू ने फर्श पर एक फटा हुआ भोजन पैकेज देखा। वह अचंभित रह जाता है क्योंकि उसे खोलना याद नहीं रहता। अचानक यू को भंडारण से आने वाली आवाज सुनाई देती है और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक सुडौल मादा की परछाई नजर आती है। इससे यू फिर से आशान्वित हो जाता है और वह पृथ्वी को फिर से आबाद करने का सपना देखने लगता है। यहाँ तक कि वह उस परछाई से भी छेड़खानी करने लगता है जिसे वह एक महिला का समझता है। हालांकि अपने विस्मय के लिए यू को पता चलता है कि यह एक विशाल कैंगरू है जिसका नाम कोंग है, जो संग्रहित भोजन को खा रहा है। यह पता चला है कि जानवर को अनुसंधान के उद्देश्य से चंद्र आधार पर लाया गया था। यू जल्दी से एक फावड़ा उठाता है और जानवर को डराकर स्टोर रूम से दूर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल कैंगरू को उत्तेजित करता है और उसकी जान ले लेता है।
शारीरिक बल से इसे हरा पानी में असमर्थ यू एक महिला कैंगरू के रूप में तैयार होती है और कोंग को बहकाने की कोशिश करती है। चाल कुछ समय के लिए काम करती है, लेकिन यह जल्द ही यू पर उल्टा पड़ जाता है जब कैंगरू उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ सहवास करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में कोंग यू की पोशाक को तोड़ देता है, उसे उजागर करता है। यह कैंगरू को और भी अधिक क्रोधित करता है और यह यू को पूरे कमरे में लात मारता है। जैसा कि पृथ्वी पर हर कोई विस्मय में देखता है, एक जिद्दी यू अपनी गैटलिंग बंदूक निकालता है और अंधाधुंध प्लास्टिक गेंदों के साथ कोंग पर आग लगाता है। कोंग पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और यू पर लगातार प्रहार करता है। घंटों आगे पीछे होने के बाद लड़ाई तब समाप्त होती है जब वे दोनों एक दूसरे को जमीन पर पटक देते हैं। जैसे ही यू खुद को जमीन से उठाता है, वह नोटिस करता है कि संचार उपकरण पृथ्वी से संकेत प्राप्त कर रहा है। यह फिर से यू में आशा की किरण जगाता है कि शायद मानवता बच गई है। हालांकि उसके बारे में अनभिज्ञ यह पता चला है कि संकेत कैंगरू की पूंछ के कारण स्वदेश लौटने की इच्छा शक्ति हासिल करने के बाद यू ने भावनात्मक रूप से कोंग से कहा कि उनके पास फिर से घर लौटने का मौका हो सकता है। हालांकि कैंगरू पल को बर्बाद कर देता है और उसे फिर से घूंसा मारता है। इस घटना को 200 दिन बीत चुके हैं और अब यू ने कैंगरू के साथ रहना सीख लिया है। उन्होंने पृथ्वी पर भागने की योजना भी बनाई है। वह मिशन अपोलो 18 द्वारा पीछे छोड़े गए अंतरिक्ष यान का उपयोग खुद को पास के अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च करने के लिए करना चाहता है और पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए इसके एस्केप पॉड्स का उपयोग करना चाहता है। एक दिन यू कोंग के साथ अंतरिक्ष यान को पुनः प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा। अंत में दोनों इसे वापस बेस में लाने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन यू को पता चलता है कि रॉकेट केवल 20 पाउंड का वजन ही उठा सकता है। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब वह एक अलग प्रणोदन प्रणाली खोज सके। सौभाग्य से एक परमाणु हथियार का प्रोटोटाइप अभी भी चंद्रमा पर है, इसलिए यू ने जाकर इसे पुनः प्राप्त करने का फैसला किया। आवश्यक चीजों के साथ कमर कसने के बाद यू ने तुरंत परमाणु रॉकेट को पुनः प्राप्त करने के लिए कोंग के साथ उद्यम किया। वह जानते हैं कि यात्रा में सप्ताह लग सकते हैं क्योंकि अनुसंधान भवन में रॉकेट चंद्रमा के दूसरी ओर स्थित है। पृथ्वी पर वापस कमांडर जिंग और अन्य उन्हें उत्सुकता से देखते हैं क्योंकि यू का वाहन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है और सूर्य प्रति चंद्र चक्र में केवल 14 दिनों के लिए चंद्रमा की सतह पर चमकता है। इसका मतलब है कि कार केवल 6500 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, लेकिन शोध भवन यू के बेस से 8000 किलोमीटर दूर स्थित है। चंद्रमा पर सूर्य के अस्त होने के बाद यू कहीं नहीं फंसने वाली है और मौत के लिए जम जाती है। जब लगता है कि सारी आशा खो गई है, जिंग और अन्य लोगों ने देखा कि यू वास्तव में विपरीत दिशा में जा रहा है। यह पता चला कि वह सूर्य के प्रकाश का पीछा करने की योजना बना रहा है क्योंकि चंद्रमा केवल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है। इससे यू को अपना मिशन पूरा करने के लिए ठीक 41 दिन का समय मिलता है, जहां वह दिन में केवल 4 घंटे सो सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, वह बहुत उदास हो जाता है और मतिभ्रम भी करने लगता है। सौभाग्य से कोंग उसे जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए है। एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के बाद दोनों अंततः अनुसंधान सुविधा पर पहुँचे। अंदर यू परमाणु वॉरहेड पाता है और ध्यान से इसे जमीन पर गिराता है। हालांकि कैंगरू नियंत्रण बटन के साथ खेलना शुरू कर देता है, मिशन को खतरे में डालता है और यू को पैनिक मोड में भेज देता है। वॉरहेड के साथ घर के आधार पर वापस जाने पर यू ने मिशन को फिर से खतरे में डालने से रोकने के लिए अपने ट्रंक के अंदर कोंग को बंद कर दिया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, इसलिए यू खुद का मनोरंजन करने के लिए जोर से संगीत बजाता है। नतीजतन जब कैंगरू ले जाने वाला ट्रंक वाहन से अलग हो जाता है तो वह ध्यान नहीं देता। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यू को अंततः पता चलता है कि कोंग अपनी गलती के कारण पीछे रह गया है। अब यू के सामने एक कठिन निर्णय है। यदि वह कोंग लेने के लिए वापस जाता है तो वह धूप खो देगा और वाहन काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर वह नहीं जाता है
तो कुंग जमकर मर जाएगा। यू थोड़ी देर के लिए चिंतन करता है और अंत में वापस जाने और कैंगरू को पुनः प्राप्त करने का फैसला करता है, जिससे उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती है। घंटों विपरीत दिशा में यात्रा करने के बाद वह रेक तक पहुंच जाता है और अपने दोस्त के साथ फिर से मिल जाता है। दोनों एक भावनात्मक क्षण साझा करते हैं और एक पिल्ला की तरह कुंग उसे उत्तेजना से बाहर कर देता है। इसके बाद दोनों सो नहीं जाने की कोशिश करते हुए बेस की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े, क्योंकि सूरज उनके वाहन से दूर जाना जारी रखता है। दुर्भाग्य से उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बाद भी सूरज उन दोनों से बच निकलता है, जिससे उनके लिए जीवित रहना असंभव हो जाता है। इसके बावजूद यू ने हार मानने से इनकार कर दिया और वह वाहन चलाना जारी रखता है, क्योंकि यह अपनी आखिरी घंटों की बैटरी के लिए मजबूर है। जितना संभव हो उतना ऊर्जा बचाने के लिए वह गर्मी भी बंद कर देता है। आखिरकार कार की बैटरी खत्म हो जाती है और यह उनके बेस से 55 किलोमीटर दूर रुक जाती है। अब दोनों के पास केवल 3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है और अंत में यू ने हार मान ली। वह वाहन से बाहर निकलता है और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। हालांकि एक विचार अचानक उस पर प्रहार करता है जब वह नोटिस करता है कि उसका पशु मित्र उसके दर्पण से प्रतिबिंब की ओर आकर्षित हो रहा है। वह जल्दी से अपने वाहन के दरवाजे को बाहर निकालता है और उसे एक स्लेज में बदल देता है, जिसे कुंग द्वारा संचालित किया जाएगा। यू फिर कैंगरू का पीछा करने के लिए उसके सामने प्रकाश की किरणें फेंकता है। चाल काम कर जाती है और वह सांता क्लॉज की तरह चंद्रमा की सतह पर फिसलने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक विशाल गड्ढे में आ जाते हैं, लेकिन यू ने फिर से हार मानने से इनकार कर दिया और कुंग को उस पर कूदने का निर्देश दिया। जैसे ही वे विशाल छेद पर उड़ते हैं, वह गैस टैंक को अपनी पीठ पर छोड़ देता है, जो उन्हें दूसरी तरफ और अंत में आधार बनाने के लिए पर्याप्त जोर देता है। वापस पृथ्वी पर परियोजना के अध्यक्ष शेष मनुष्यों के लिए यू की यात्रा को प्रसारित करते हैं और यह उन्हें मानवता के जीवित रहने के लिए साहस और आशा देता है। चंद्रमा पर यू अंततः विशाल हथियार को वापस लाता है और पृथ्वी पर अपनी वापसी की तैयारी करता है। उसके बारे में जाने बिना यह पता चला है कि एक दूसरा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर जा रहा है। बाद में यू को एक और संकेत मिलता है और वह आशान्वित हो जाता है कि पृथ्वी पर जीवित मनुष्य उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से उसकी खुशी जल्द ही निराशा में बदल जाती है जब वह देखता है कि यह वास्तव में कैंगरू के तारों के साथ खिलवाड़ करने के कारण आ रहा है। इसलिए यू फिर से उम्मीद खो देता है और अपने मिशन को रद्द करने का फैसला करता है। हालांकि बैकबोन पृथ्वी के लोगों ने उसे हार मानने से मना कर दिया और उससे संपर्क करने के बारे में सोचा। वे सभी एक विशेष स्थान पर इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से चंद्रमा की ओर अपनी फ्लैशलाइट चमकाते हैं। यू अंततः संकेत को नोटिस करता है और आंसू बहाता है, यह महसूस करते हुए कि वह केवल जीवित मानव नहीं है। बाद में प्रबल प्रेरणा के साथ वह रिसीवर्स को पुनः व्यवस्थित करता है और अंत में अपने क्रश कमांडर जिंग सहित पृथ्वी पर मनुष्यों से संपर्क करने में सक्षम। एक निजी क्षण में यू ने जिंग को स्वीकार किया कि यूएनएमएस मिशन पर आने के लिए वह एकमात्र कारण थी। जिंग उसके कबूलनामे से द्रवित हो जाता है और वह उसे पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगती है। अगले दृश्य में यू पृथ्वी पर वापस अपने साथियों की मदद से परमाणु हथियार का उपयोग करके रॉकेट के प्रणोदन प्रणाली को संशोधित करना शुरू कर देता है ताकि यह उसे वापस घर ले जा सके। सेटअप पूरा करने के बाद यू और कुंग अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सुरक्षित रूप से कक्षा में प्रवेश करते हैं, इस बात से अनभिज्ञ कि एक दूसरा क्षुद्र ग्रह सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जबकि मनुष्य घर वापस जश्न मनाते हैं, यू चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच जैसे ही वह एस्केप पॉड में प्रवेश करने की तैयारी करता है, कमांडर जिंग को अंततः उस क्षुद्र ग्रह के बारे में पता चलता है जो पृथ्वी ग्रह को नष्ट करने की धमकी दे रहा है। अन्स मुख्यालय को तब पता चलता है कि केवल यू ही मानवता को बचा सकता है, क्योंकि वह चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन पर परमाणु हथियार के कब्जे में है। कोई विकल्प नहीं होने पर जिंग ने यू को यह खबर दी और आश्चर्यजनक रूप से वह मानवता को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद यूएनएमएस पृथ्वी पर सभी को वापस अपने आश्रयों में लौटने और सबसे खराब तैयारी करने का आदेश देता है। इस बीच अंतरिक्ष में
यू ने आंसू भरी आंखों से कोंग को विदाई दी और उसे एस्केप पॉड में पृथ्वी पर वापस भेज दिया। यू एक भावनात्मक मलबे है, लेकिन वह खुद को संभलता है क्योंकि उसे मानवता को बचाने का काम सौंपा गया है। थोड़ी देर के बाद यू क्षुद्र ग्रह की ओर जाता है और विशाल चट्टानों के समूह में प्रवेश करता है। वह उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका परिवेश अधिक भीड़ और अराजक हो जाता है। एक चट्टान अंततः उसके जहाज से टकरा जाती है, जिससे जहाज अंतरिक्ष में हिंसक रूप से घूमने लगता है। यू पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुके जहाज को स्थिर करने के लिए संघर्ष करती है। आखिरकार वह एक समाधान के साथ आता है। वह जहाज के दरवाजे को तोड़ता है और इसका उपयोग दबाव को बराबर करने के लिए करता है, अंत में घुमाव को रोक देता है। यू तब जहाज के इंजन पर केवल यह जानने के लिए जांच करता है कि यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अब उसे क्षुद्र ग्रह तक नहीं ले जा सकता है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वह मैन्युअल रूप से परमाणु बम को विशालकाय क्षुद्र ग्रह तक ले जाने का फैसला करता है। इसका मतलब यह है कि यू की बेहद दर्दनाक मौत होती है। हालांकि एक दूसरे विचार के बिना वह बाहर निकलता है और वॉरहेड को अनलॉक करता है। फिर वह अपने जेट पैक का उपयोग बड़े पैमाने पर क्षुद्र ग्रह की ओर सीधे जाने के लिए करता है, जबकि उसके साथ परमाणु हथियार खींच रहा है। यू का स्पेस सूट अनगिनत चट्टानों से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन वह अंत में क्षुद्र ग्रह तक पहुंच जाता है। अपने अंतिम क्षण में एक बड़ा विस्फोट होने से पहले और क्षुद्र ग्रह के टुकड़े टुकड़े हो जाने से पहले वह अपने क्रश कमांडर जिंग को याद करता है। पृथ्वी पर वापस लोग अंततः अपने आश्रयों से बाहर निकलते हैं और आकाश में विशाल विस्फोट को देखते हैं। वे सर्वनाश से बचे रहने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन इस बात से भी दुखी हैं कि यू ने खुद का बलिदान कर दिया है। कई साल बीत जाते हैं और मनुष्यों ने पृथ्वी को उसके पिछले गौरव को बहाल कर दिया है। कैंगरू कोंग को उसकी प्राकृतिक आदत में वापस लौटा दिया जाता है, जबकि कमांडर जिंग और उनकी टीम को फिर से चंद्रमा पर वापस भेज दिया जाता है ताकि वे पृथ्वी को अलौकिक खतरों से बचाने के अपने काम को जारी रख सकें।